जय श्री राम। मैं विजयलक्ष्मी आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने एक नए गीत के साथ। यह गीत मैंने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में लिखा है और इस गीत का शीर्षक है हिंदू नववर्ष। इस गीत के माध्यम से मैं यह बताने का प्रयास करूंगी कि हम हिंदू लोग चैत्र मास में भी नववर्ष क्यों मनाते हैं। चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं। चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं। घर में दुर्गा माँ आती है, हम माँ की महिमा गाते हैं। घर में दुर्गा माँ आती है, हम माँ की महिमा गाते हैं। चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा का अर्थ हुआ कि चैत्र मास की अमावस्या के बाद पड़ने वाला पहला दिन। इस दिन से नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है, इसलिए हम अपने अपने घरों में दुर्गा माँ का पूजन करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। दादी नानी के मुख से सुना और वेद पुराणों में भी लिखा। दादी नानी के मुख से सुना और वेद पुराणों में है लिखा। इसी दिन ब्रह्मा जी ने यह सारा संसार रचा। इसी दिन ब्रह्मा जी ने यह सारा संसार रचा। अर्थात हमने अपने पूर्वजों से भी सुना है और वेद पुराणों में भी ये बात कही गई है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। चंद्रदेव भी इस दिन से नित थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। चंद्रदेव भी इस दिन से नित थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। हिंदू नववर्ष को विक्रमी संवत्सर भी कहते हैं। हिंदू नववर्ष को विक्रमी संवत्सर भी कहते हैं। अर्थात चंद्रमा भी अपनी कला का आरंभ इस दिन से कर देते हैं। वो कैसे? क्योंकि अमावस्या के दिन तो चंद्रमा दिखाई नहीं देते, उस दिन तो अंधेरी रात होती है, लेकिन अमावस्या से अगले दिन चंद्रमा अपने छोटे से आकार के रूप में दिखाई देते हैं और धीरे धीरे उनका यह आकार बढ़ता जाता है और पूर्णिमा तक चंद्र देवता अपना पूरा आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इस कला को चंद्रकला कहा जाता है। और विक्रमी संवत्सर इसलिए नववर्ष को कहा जाता है क्योंकि इस दिन विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत की शुरुआत की थी और यह विक्रमी संवत अंग्रेजी महीनों के हिसाब से 57 ईयर्स अर्थात 57 साल आगे है। इसका मतलब हुआ कि विक्रमी संवत की शुरुआत 57 साल पहले हो चुकी थी। श्री रामचंद्र और बालाजी के जन्मोत्सव इसी माह आते हैं। श्री रामचंद्र और बालाजी के जन्मोत्सव इसी माह आते हैं। खुशियां ही खुशियां होती हैं, सब मिलकर मंगल गाते हैं। खुशियां ही खुशियां होती हैं, सब मिलकर मंगल गाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र और हनुमान जी के जन्मोत्सव भी इसी महीने में आते हैं, इसलिए चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है और सब मिलकर मंगल गीत गाते हैं। पक्षी भी कलरव करते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। पक्षी भी कलरव करते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। भौरे भी गुंजन करते हैं, वो अपना राग सुनाते हैं। भौरे भी गुंजन करते हैं, वो अपना राग सुनाते हैं। अर्थात पक्षी चहचहाते हैं, खुशियां मनाते हैं, आनंद का वातावरण चारों तरफ है और भौरे भी इतने खुश होते हैं कि वो फूलों के ऊपर बैठते हैं और फूलों के रस का पान करते हैं और जब वो गूंजते हैं फूलों के ऊपर तो ऐसा लगता है कि वो भी कोई गीत गा रहे हो। मौसम होता है बहारों का, प्रकृति निराली होती है। मौसम होता है बहारों का, प्रकृति निराली होती है। फसलें होती तैयार, सभी घर में खुशहाली होती है। फसलें हो
होती तैयार, सभी घर में खुशहाली होती है। अर्थात मौसम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों पर नई कोपलें फूट जाती हैं और जो ऐसे पौधे हैं जिन पर फूल लगते हैं वो फूलों से लदे होते हैं और फसलें कटने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। इसलिए सभी घरों में खुशहाली होती है। फिर बैसाखी जब आती है तब ढोल नगाड़े बजते हैं। फिर बैसाखी जब आती है तब ढोल नगाड़े बजते हैं। फसलों की कटाई होती है, सब भंगड़े के संग नचते हैं। फसलों की कटाई होती है, सब भंगड़े के संग नचते हैं। तो फिर क्या होता है, बैसाखी का त्योहार भी इसी महीने आता है और बैसाखी के त्योहार को बड़ी खुशी के साथ ढोल बजाकर मनाया जाता है। फसलों की कटाई बैसाखी के दिन से शुरू हो जाती है और सब नाच कर इस त्योहार को मनाते हैं। फसलें घर आ जाती हैं तब खुशियां खूब मनाते हैं। फसलें घर आ जाती हैं तब खुशियां खूब मनाते हैं। चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं। चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं। फसलें कटने के बाद घर में आ जाती हैं तो हम बहुत अधिक खुशियां मनाते हैं और इन्हीं सभी खुशियों के कारण हम हिंदू लोग इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम।